हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 28 मई का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के अलावा टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? तो देखिए, भारत में घरेलू ड्रोन उद्योग का बढ़ावा देने के लिए इस तरह का यह महोत्सव आयोजित किया गया था दिल्ली में, और इसका उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, भारत सरकार ने 2030 तक भारत को ड्रोन हब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसी साल भारत सरकार ने फरवरी में ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन जो ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसमें अपवाद है, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी पर्पज से ड्रोन के आयात किए जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जितने भी तरह के ड्रोन होते हैं उन्हीं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए, भारत जो है एक हेरॉन नामक ड्रोन का आयात करता है। बहुत ही उन्नत किस्म का ये ड्रोन है। तो बताइए, भारत हेरॉन ड्रोन किस देश से आयात करता है? इजराइल से। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की गई है। यहाँ के सरकारी स्कूलों में स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम और हॉबी हब योजना शुरू की गई है। इरादा कर लिया है हमने, दिल्ली ने अपना ये शिक्षा गीत लॉन्च किया है। गंदे पानी को रिसाइकिल करके पुनः इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए सुजलाम अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। विश्व का सबसे बड़ा स्थानीय निकाय किसका है? दिल्ली नगर निगम है। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। वहीं आगे चलकर 1991 में इसे राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। दिल्ली 2 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। उपराज्यपाल हाल ही में बने हैं दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना। इन्हें अनिल बैजल के स्थान पर नियुक्त किया गया है। वहीं विनय कुमार सक्सेना जो है ये 22वें नंबर के दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं विपिन सांघी। यहाँ पर जिलों की संख्या 11 है। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। स्टेट बर्ड है गौरैया यानी स्पैरो। नेक्स्ट, किस राज्य की कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दे दी है? आप सभी को पता होगा, जो राज्य का राज्यपाल होता है वहीं उस राज्य के सभी यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है। लेकिन हाल ही में पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है। उस प्रस्ताव में कहा गया है कि अब राज्य के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होगा राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, अब ये प्रस्ताव जो है पश्चिम बंगाल के विधानसभा में पेश किया जाएगा। देखिए, पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये 5 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 13 है। राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रकाश श्रीवास्तव। देखिए, अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है तो वो अंडमान निकोबार जो है ये कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में ही काम करता है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट की संख्या 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट की संख्या 294 है। यहाँ का स्टेट एनिमल है फिशिंग कैट, स्टेट बर्ड सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर, स्टेट ट्री चेटियन और स्टेट फ्लावर शेफाली। काठी, गंभीरा, ढाली, बाउल तथा मरसिया यहाँ का लोक नृत्य हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं यहाँ पर। सुंदरवन नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व भी है। जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क। ठीक है, सारे पश्चिम बंगाल में हैं। यहाँ की एक प्रसिद्ध जनजाति है, इसका नाम है लोघा। ठीक है, तो लोघा जनजाति कहाँ पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में। कांगसावती परियोजना जो है ये कांगसावती नदी पर है। यहाँ की आधिकारिक भाषा बंगाली और अंग्रेजी है। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में 31,400 करोड़ रुपए की रेलवे, पेट्रोलियम, आवास और सड़कों जैसे प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत की? तो देखिए, हाल ही में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई शहर में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजनाओं की शुरुआत की है। ठीक है, और चेन्नई में ही लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित 1152 मकानों का भी इन्होंने उद्घाटन किया है। ठीक है, चेन्नई जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है, इसका पुराना नाम मद्रास है। देखिए, चेन्नई में मुख्यालय वाले कुछ प्रमुख संस्थान हैं, इन्हें याद रखिएगा। इन सभी का मुख्यालय चेन्नई में है। अशोक लेलैंड, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, BMW इंडिया, द हिंदू ग्रुप, कर्नाटिक बैंक। ठीक है, कर्नाटका बैंक नहीं बल्कि कर्नाटिक बैंक, रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, अरविंद लेबोरेटरीज, अपोलो हॉस्पिटल्स, ब्लू डार्ट एविएशन, इंडियन पोटाश लिमिटेड, इन सभी का मुख्यालय चेन्नई में है। नेक्स्ट, मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी किजी के एक अध्ययन के अनुसार वर्क फ्रॉम होम के लिए कौन सा शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, यानी घर से ही काम करने के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट शहर कौन सा है, तो ये है सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। वहीं दुनिया का दूसरा सबसे बेस्ट शहर है वर्क फ्रॉम होम के लिए वाशिंगटन। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से ओस्लो दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, वहीं दूसरे स्थान पे है बर्न। वहीं सिंगापुर जो है ये वर्क फ्रॉम होम के लिहाज से विश्व का सबसे अच्छा शहर है। वहीं ओवर वर्कड यानी सबसे अधिक काम के लिए, बोझिल काम के लिए दुबई पहले स्थान पर है, और इसी लिस्ट में हांगकांग जो है दूसरे स्थान पर है सबसे अधिक काम के मामले में। नेक्स्ट, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 9.1% से घटाकर कितना कर दिया है। देखिए, कैलेंडर वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच की अवधि को। वहीं वित्त वर्ष कहा जाता है भारत में 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है वित्तीय वर्ष। इस बात को याद रखिएगा। तो हाल ही में मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए, जो इसके पहले मार्च 2022 में अनुमान लगाया था भारत की विकास दर के लिए 9.1%, इसे अब घटाकर कर दिया है 8.8%। ठीक है, मूडीज जो है ये अमेरिका की एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। इसकी स्थापना की गई थी 1909 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। इसके संस्थापक हैं जॉन मूडी। इसके संस्थापक थे जॉन मूडी। वर्तमान में चेयरमैन हैं राइस विटार्ड और मूडीज के CEO हैं रॉब फाउबर। नेक्स्ट, किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करिए और बिल्कुल रट जाइए इसे, क्योंकि पहली बार किसी हिंदी उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की विजेता बनी है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री जो कि भारतीय लेखिका हैं, इनके हिंदी उपन्यास है रेत समाधि। इसका नाम नोट करिए, रेत समाधि उसका नाम है, और इसी का इंग्लिश वर्जन है टॉम्ब ऑफ सैंड। तो इसी उपन्यास के लिए गीतांजलि श्री ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है। इंग्लिश में इस पुस्तक का अनुवाद किए हैं डेजी रॉकवेल। तो गीतांजलि श्री जो हैं डेजी रॉकवेल के साथ जो है ये पुरस्कार साझा करेंगे। लंदन में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। ये जो पुस्तक है किस पर आधारित है? टॉम्ब ऑफ सैंड। तो ये एक 80 वर्षीय विधवा महिला की कहानी है जिसका पति का निधन हो गया था 1947 में भारत पाक विभाजन के दौरान। उसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, टॉम्ब ऑफ सैंड। इसकी लेखिका हैं, मूल लेखिका हैं गीतांजलि श्री, और इंग्लिश में अनुवाद की हैं डेजी रॉकवेल। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 2005 में। इस पुरस्कार के तहत 50,000 पाउंड की इनामी राशि दी जाती है। कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में ये पुरस्कार दिया जाता है। पिछले साल यानी 2021 में ये पुरस्कार किसे दिया गया था, इसे ध्यान रखना है, डेविड डियोप को दिया गया था, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, और इनकी उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसानों को उर्वरक पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए कितने करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की है? तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसानों को उर्वरक पर यानी खाद्य पर, जो भी खाद्य उर्वरक होते हैं उन पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की है। जो इस साल 2022-23 का बजट पेश किया गया था, ऑलरेडी उर्वरक पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए
1,05,000 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई थी। अब इसमें 1,10,000 करोड़ रुपए और जोड़ लीजिए, यानी कुल आवंटित राशि हो गई 2,15,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 2,15,000 करोड़ रुपए उर्वरक पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए इतनी राशि आवंटित की गई है वित्त मंत्रालय द्वारा। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये हैं नरेंद्र बत्रा। इन्होंने हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। नरेंद्र बत्रा वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष हैं और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में इनका दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ था 2021 में और इनका ये कार्यकाल चलेगा 2024 तक। लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन ए नंबर पे है थॉमस बाक, ये वर्तमान में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं। जय शाह ये बीसीसीआई के सचिव हैं, साथ साथ में एशियन क्रिकेट काउंसिल के ये अध्यक्ष हैं। सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें, इसकी स्थापना की गई थी 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महासचिव हैं यानी सेक्रेटरी जनरल हैं इसके राजीव मेहता। नेक्स्ट, किस भारतीय को व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष बने हैं अनवर हुसैन शेख, जो कि एक भारतीय अधिकारी हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। किसकी जगह इन्हें नियुक्त किया गया है? मेक्सिको की एलिसा मारिया ओल्मेडा डी एलेजांड्रो के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय जिनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को WTO लिखा जाता है, लेकिन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को भी WTO लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है, वहीं वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य देशों की संख्या 164 है। भारत इसका सदस्य कब बना था? 1995 में। किस भारतीय अभिनेता को सिनेमा में उनके योगदान के लिए फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाल ही में इन्हें ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो सिनेमा में उनके योगदान के लिए फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल, जिसका आयोजन फ्रांस में किया गया, उसमें इन्हें एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं आज सेट 42 से। पहला क्वेश्चन, 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। देखिए 1909 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय दुबई में है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। इसे बॉम्बे अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, जो कि 1929 में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? BS पट्टाभी सीतारामैया ने। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जयपुर में 1948 में। इसे जयपुर अधिवेशन कहा जाता है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे। कुवतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में है। जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के प्रांगण में ही स्थित है कुवतुल इस्लाम मस्जिद। हाल ही में देखिए काफ़ी सुर्खियों में रहा है ये मस्जिद, इसलिए याद रखिए। कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है? कुतुब मीनार भी काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसकी ऊंचाई है लगभग 238 फीट। कुतुब मीनार में कितनी सीढ़ियाँ हैं? तो कुतुब मीनार में सीढ़ियों की संख्या है 379। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक थे। उनके निधन के बाद जो गुलाम वंश के अगले शासक हुए इल्तुतमिश, उन्होंने कुतुब मीनार का
निर्माण कार्य पूरा किया था। तो निर्माण कार्य शुरू किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और निर्माण कार्य कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश ने। ठीक है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? क्रोड। डैश विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी है, यानी सबसे बड़ी खाड़ी है। मेक्सिको की खाड़ी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था, यानी यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बना था? 1945 में ही। 1945 में ही इस संघ की स्थापना की गई थी। पालघाट पर्वतीय केंद्र किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के पालघाट में है, इसे ही पालघाट पर्वतीय केंद्र कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये है मुंबई स्थित शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। डिएगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में है। अब चलिए फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, वैश्विक सहयोग गांव यानी ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज किस संगठन की नई पहल है? विश्व आर्थिक मंच की, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे संस्करण के तहत किस थीम के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है? इसका थीम है वेस्ट टू वेल्थ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने NDHM यानी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐप को फिर से किस नाम से लॉन्च किया है? इसका अब नया नाम है आभा। श्रीलंका के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो वहां के प्राइम मिनिस्टर के पास ही वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार आ गया है। रानिल विक्रमासिंघे वहां के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तीसरा, बोंगो सागर नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में राज्य के सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने। यहाँ पर जिलों की संख्या कुल 75 है। कुल 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन बना है? यह है कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति का गठन किया है? AR दवे की अध्यक्षता में। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। हाल ही में किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? ओडिशा में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था 1776 से 77 में फकीर विद्रोह कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल में। दूसरा क्वेश्चन था 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर था दादा भाई नौरोजी। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।